उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। मौसीकी की खूबसूरत परवाज़ तब मुकम्मल होती है जब कोई आवाज़ दिलों को छूकर गुजरती है। ऐसी रूहानी आवाज़ की मलिका मुबारक बेगम की आवाज़ के नूर से हम सब वाकिफ़ हैं। श्रोताओ, आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मशहूर पार्श्व गायिका मुबारक बेगम से यूनुस खान की बातचीत। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में बेमुरवत बेवफा बेगाना दिल आप हैं, बेमुरवत बेवफा बेगाना दिल आप हैं। हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए, हम हाल दिल सुनाएंगे। वादा हमसे किया दिल किसी को दिया, वादा हमसे किया दिल किसी को दिया, बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया, बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया। ऐ दिल बता हम कहाँ गए, निगाहें मिली और शर्मा गए। देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। मुबारक जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में बुलाने का। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा आपा, उन दिनों में आप अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से मिला करती थी काम के सिलसिले में, और एक फिल्म तो आई चुकी थी आइए, जिसमें आपने लता के साथ भी गाया था, वो सारी बातें थी। कौन कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनके पास जाके आप गाने सुनाया करती थी? तो हंसराज बहल थे जी। एक श्रीकांत स्टूडियो था चैम्बूर में, श्रीकांत स्टूडियो, तो उनके हंसराज बहल म्यूजिक डायरेक्टर थे। और ये रंजी स्टूडियो के सामने बसंती हॉल था, वहाँ रिहर्सल हुआ करती थी। तो 8-10 गाने थे, सब गाने मेरे से गवा लिए। कौन सी फिल्म थी? फूलों के हार। उसमें DN मदोक, वर्मा मलिक और इंदिवर, ये सारे के सारे थे। मदोक साहब के बच बच के जवानी, क्या पग धरे क्या बात? डरे, हाँ, हाँ। उनके जितना गाना मैंने गाया जी। कोई गा नहीं सकता। अच्छे आदमी थे। तो फिर ये 1951 में फूलों के हार फिल्म में आपने बहुत सारे गाने गाए, तो सुनते हैं फिर। सुनो फूलों के हार फिल्म का गाना।
अब सचिन देव बर्मन से जुड़ी एक याद है, जब आप उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था, हाँ, वो जरा वो बताइए। खार में जब हम गए उनके पास, मैंने कहा बर्मन साहब जरा ये गाना, हमारे अब्बा कहने लगे हाँ हाँ ठीक है, आवाज को पॉलिश करो। ये गाने शुरू होने से पहले का वाकया था जी आवाज को पॉलिश करो। जी। ठीक है भाई, अब उनको क्या मालूम था कि वो ना आएंगे पलट कर, वो पॉलिश हुए हुए गाने। जी। जब रिकॉर्डिंग हो गई कैडल रोड पे शर्मा जी की, मैंने कहा कैसा हुआ? नहीं नहीं भाई आप बहुत अच्छा गाया। मैंने कहा देखो वक्त पलटते हुए टाइम नहीं लगता है आदमी को, लेकिन थे बहुत सीधे एकदम। देवदास के गाने का हाँ। जिक्र किया आपने, वो ना आएंगे पलट कर। वो ना आएंगे पलट कर, उन्हें लाख हम बुलाए। वो ना आएंगे पलट कर, उन्हें लाख हम बुलाए। मेरी हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाए। मेरी हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाए। अगर इस जहां का मालिक कहीं मिल सके तो पूछे। मिली कौन सी खता पर हमें इस कदर सजाए। मिली कौन सी खता पर हमें इस कदर सजाए। वो ना आएंगे पलट कर, उन्हें लाख हम बुलाए। तेरी बेरुखी पे सदके तेरी बेरुखी पे सदके मेरी जिंदगी की खुशियाँ तू अगर इसी में खुश है तो खुशी से कर जफाए। तू अगर इसी में खुश है तो खुशी से कर जफाए। वो ना आएंगे पलट कर, उन्हें लाख हम बुलाए। मेरी हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाए। आपा इसके लिए देव साहब के ऑफिस में बुलाया गया था आपको? इसी के लिए देव साहब के ऑफिस में, हाँ, शुरू में गई थी तो वो क्या था, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी एक आहा, छोटी वाली, और ऊपर बैठे थे साहिल लुधियानवी। वाह क्या बात है। वो तो काफी ऊंचे और एकदम। अरे बड़े काबिल। तो नीचे से जब हम ऊपर गए, पहले एक गाना ले लिया था उन्होंने मेरा, तो वो गाना इतना अच्छा बज रहा था कि पूछो मत। फिर मैंने बोला ऊपर जाके, मैंने कहा साहिर साहब क्या बात है, गाना काट दिया मेरा? बोलो नहीं भाई, गाना काटा नहीं। उन्होंने साफ बता दिया, वो जो नीचे आप गाना गा रही थी उसके बाद वो एक गाना आगे तेरी मर्जी, वो गाना दब रहा है, तो ये गाना आपका वो ना आएंगे पलट कर दूसरा ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मतलब पहले उसकी 2 लाइनें थी, बाद में उसको पूरा गाना बना पूरा दिया। गाना उस रिकॉर्ड बनाया। वरना तो रिकॉर्ड बनता ही नहीं ना। हाँ पहले तो बनता था ना जी, 2 लाइनों का क्या रिकॉर्ड बनता? अगर 2 लाइनें दो होती। लाइनों का तो नहीं, लेकिन उनको पसंद आया, उन्होंने बोला इसकी रिकॉर्ड बनेगी। प्रोड्यूसर ने कहा ना,
जी। कि इसका रिकॉर्ड बनेगा। और उसी दौरान अपने तलत साहब तकिए पे बैठे हुए थे, वो दिलीप साहब का दाग का गाना गा रहे थे बैठे हुए, एकदम झूमते हुए। क्या बात है। सुनते हैं ये गाना जो पहले सिर्फ 2 लाइनें थी और बाद में साहिर साहब ने इन 2 लाइनों के आधार पर इस गाने को बड़ा किया जी। और मुबारक बेगम ने इसको गाया और ये गाना बड़ा मकबूल हुआ। आपा और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जमाल सेन साहब की बात की जाए, दायरा फिल्म के गानों की बात की जाए। भाई वो जमाल सेन साहब की बात क्या हुई? वो तो आप ही के इलाके के थे ना, हाँ, राजस्थान के। राजस्थान के थे जी। उनका नाम था जमाल सेन। हाँ। उन्होंने अपना नाम जयमल सेन रख रखा। खैर वो एक गाना अपने भगवान दादा, उन्होंने एक गाना फिल्माया, रात कैसे कटी बता ना सके। जमाल अपने बाकर साहब और वो अपने बैठे रहते थे गद्दे तकिए लगे हुए, वो गाना सुन के आए, कहने कि भाई किससे गाना लें। जमाल साहब कहने लगे, बोले एक नई लड़की आई है, इतना अच्छा गाया है, आप बाकर साहब को भेजो, वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। वो जाके सुना, वो आके कहने लगे, भाई वाह माशाल्लाह क्या आवाज है। वो इस तरह से कमाल साहब के गाने तो देवता बाकर साहब जो कमाल साहब के खास थे। हाँ, उन्होंने आपका गाना सुना और कमाल साहब को जाके बताया। हाँ, तब जाके दायरा में आपको तब गाने का जाके वो देवता तुम हो मेरा सहारा। अरे उसमें तो रफी साहब भी हैं साथ में। हाँ हाँ, रफी तो साहब साथ थे। में आप लोग दोनों साथ में खड़े होके गाना गाया था। आमने सामने जी। एक लकड़ी थी रहती थी इस तरह की, एक उधर रहती थी, ये लकड़ी पे हम हाथ रखते थे जी। और इस तरह से वो ऐसे गाते थे वाह वाह। रफी साहब। ये पहली मुलाकात थी आपकी रफी साहब से? हाँ, पहली मुलाकात, लेकिन भाई ऐसे हमने तो नहीं देखे, जी। जरा आंख उठा के नहीं देखते बस। उनका और भी हमने गाना गाया था, एक झंडा ऊंचा रहे हाँ हाँ। हमारा, जी जी सावित्री गणेशन का, जी। रेखा के माँ बाप का, जी जी। वो डबिंग किया हमने। अच्छा। तब तक हमें डबिंग का मालूम नहीं था। इस्माइल मर्चेंट का गाना इस्माइल मर्चेंट ने बनाई थी और उसमें ये अपने शशि कपूर भी थे। बोलो आपको रिहर्सल रफी साहब के घर पे जाके करनी पड़ेगी बांद्रा में। मैंने कहा भैया मैं किसी आर्टिस्ट के घर पे आज तक नहीं गई, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा रफी साहब अगर तो वांदा नहीं, मैंने कहा जाऊंगी। वहाँ जाके बैठे, तमूरे वमूरे पेटी वेटी सब कुछ रखी। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए चाय मंगवाई, रफी साहब ने? वो चाय आज तक मैंने तो ऐसी नहीं पी। वो बादाम वाली चाय? हाँ, खुदा जाने काय की चाहती, आज तक ऐसी चाय हमने तो कभी पी मैंने नहीं। सुना है कि उसमें काफी बादाम और मुनक्का और हाँ, काजू। तो वो तो डले हुए होंगे ना, जी। लेकिन हमें कहाँ तमीज कि बादाम मुनक्का क्या चीज होती है। हम तो बिल्कुल। जी। और वो ऐसे जमाने में उस वक्त क्या मिलता था, पैसा 150 रुपए जी बिल्कुल। के ओल्ड एयर के बिछा ले, तो वो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, इतना नाम इतनी इज्जत। और वो रेखा का डबिंग, मैंने कहा भाई डबिंग कैसे होता है, तो बोलो लाइट बंद कर दी और वो गाना चला दिया। वो मद्रासी में गा रही हैं, इधर रफी साहब खड़े हुए, मैं खड़ी हूँ। और जो उन्होंने उर्दू में लिखवाया था, 15-20 म्यूजिशियन बैठे थे, तो बोले ये उर्दू में गाओ आप। हमने उर्दू में गाया, उसके बाद बंद किया, उसके बाद बताया तो मालूम होता उर्दू में गा रहे हैं। जी, उन्होंने उसको सिंग कर लिया। हाँ बिल्कुल। जी। मैंने कहा ले भाई, और आज तक रेखा को इस बात का पता ही नहीं है। क्या बात है। अच्छा, देवता तुम हो मेरा सहारा ये गाना सुनते हैं, दायरा फिल्म का बेमिसाल गाना है। हाँ। रफी साहब के साथ आपने गाया था। देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा।
रैन भारी है, गहरा अंधेरा, हाथ ले लो तुम हाथों में मेरा, रैन भारी है। सो गए मंदिरों के पुजारी, गूंजती है मुरलिया तुम्हारी। सो गए मंदिरों के पुजारी, गूंजती है मुरलिया तुम्हारी। आत्मा झूमती है हमारी, दिल खिंचा जा रहा है हमारा, दिल खिंचा जा रहा है हमारा। देवता तुम हो मेरा सहारा, देवता तुम हो मेरा सहारा। मैंने थामा है दामन तुम्हारा, देवता तुम हो मेरा सहारा। मैंने थामा है दामन तुम्हारा। छोड़ कर मैं न भगवन को जाऊं, रात भर यूं ही जागूं जगाऊं, गीत गा गा के रुलाऊं। ये वचन लूं कि मैं हूँ तुम्हारा, ये वचन लूं कि मैं हूँ तुम्हारा। मैं हूँ तुम्हारा, ये वचन लूं कि मैं हूँ तुम्हारा, मैं हूँ ये वचन तुम्हारा, लूं कि मैं हूँ तुम्हारा, मैं हूँ ये वचन तुम्हारा। लूं कि मैं। आपा दायरा में तो आपने और भी गाने गाए थे ना? मैंने 6-7 गाने गाए। तो सुनो मोरे नैना, जी। दीप के संग जलूं, क्या गाना था, जली जो शम्मा जमाने को हो गया मालूम, वाह, जो हम पे बीत रही है किसी को क्या मालूम। क्या गाने इतने अच्छे हुए। यूनुस के यूं रहते थे कमाल साहब। कमाल साहब काफी गुस्सेल थे। नहीं गुस्से नहीं थे, बस वो जरा ज्यादा सख्त बात थे। नहीं करते थे। जी। लोग आते थे, भाई लाओ हमको पिक्चर खरीदनी है, तो बोलो पिक्चर उक्चर तो मैं नहीं दिखाऊंगा, गाने सुन लो तुम। अच्छा, पिक्चर नहीं दिखाते थे। यानी गानों पे इतना नाज था उनको कि आप गाने सुनो। खैर वो पिक्चर बनी, लेकिन उस जमाने की पिक्चर थी वो, जो कोई समझ नहीं सका उसे। अच्छा, नाज सिनेमा में हमने देखी, इस तरह से दायरा बना हुआ है, मीना कुमारी ऐसी खूबसूरत तो हमने नहीं देखी, यूं खड़ी हुई है। जी। अब वो गाना देवता तुम हो, और मीना कुमारी की आवाज कैसा महसूस हुआ नाज सिनेमा में जब आपने देखी वो नहीं फिल्म? पन उसके ऊपर तो खाली आवाज आ रही है। पीछे से आ रहा है गाना। हाँ, वो एक Background छोटा song सा है। एक छोटा सा मकान था, उसमें वो लेटी रहती थी, ऊपर से चमेली का दरख्त गिरते रहते थे। एक कोई बूढ़े आदमी थे, उससे ऐसा लगता था कि उससे शादी हुई है, कुमार मज्जन। तो खैर वो देवता तुम हो मेरा सहारा, हाँ, ये पिक्चर देवता। देखी थी आपने दायरा नाज हाँ। नाज सिनेमा तो में? ऐसा चला वो, लेकिन वो पिक्चर चली नहीं। पिक्चर नहीं चली, इससे आपका भी नुकसान हुआ? नुकसान क्या हुआ, वो नाज सिनेमा में हम बैठे थे, रफी साहब बैठे हुए थे इधर, जब उनका गाना ही नहीं आया, कुछ भी नहीं, बोले देखो मेरा तो गाना आया ही नहीं। इतने सीधे। जी। अम्मा मैंने कहा सारी पिक्चरों में तो तुम ही गाते रहते हो, अब नहीं आया तो क्या हो गया। जी, तो जी। खैर वो बेचारे बहुत सीधे थे, मतलब 10-12 फिल्मों में मैंने उनके साथ गाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। काफी गाने आपने उनके साथ। बहुत। आपा रफी साहब के साथ आपने देवता तुम हो मेरा सहारा का जिक्र किया, हाँ। और बहुत सारे गाने आपने रफी साहब के साथ गाए हैं, लेकिन आपको याद है पिछले हफ्ते हमने रफी साहब और आपका गाया एक बड़ा ही मशहूर गाना लोगों को सुनवाया था, और ये गाना जब भी सुनते हैं बार बार सुनने का मन करता है। कई लोगों ने कहा है कि इसे दोबारा सुनवाया जाए, तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और ये गाना सुनते हैं। अरे क्या बात है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो
अपने गले लगा लो। मुझको बचा लो है मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो है मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो है मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो है मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जब तक तुमको लेना देखूं, चैन मुझे कब आता है। खोज में तेरी मन का पंछी दूर कहीं खो जाता है। जब तुम मुझको मिल जाती हो, दर्द दवा बन जाता है। वरना तुम बिन सारा जीवन सूना बन कहलाता है, सूना बन कहलाता है। हर मंजिल पर मुझको संभालो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। एक दफा ऐसा हुआ, नाडिया थी ना, उसकी एक पिक्चर हो रही थी जी। तो एक चेलो बजाने वाले थे, उसका क्या नाम था, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो मेरे को बोला, पहुंच गई वहां पर मैं, तो एक लड़की थी वो गाना गा रही थी जी फिर उसको तो बंद कर दिया उन्होंने। मुझसे कहने लगा, मुबारक जी ये गाना आप गा लो।
जी। मैंने कहा क्यों? बोले लड़की से गाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा गाया नहीं जा रहा तो मैं तो इसका गाना तो नहीं गाऊंगी। मैंने कहा मेरे को बद्दुआ लगेगी, मुझे नहीं गाने का इसका गाना, दूसरा गावा हुआ। तो मतलब मैंने कभी किसी का गाना छीनने की कोशिश नहीं की, या कभी ऐसा नहीं कि भाई दूसरे के गाने, जैसे अक्सर मेरे गाने पिक्चर में गए तो गाने गायब। जी जी। मैंने कहा मैंने तो गाए थे कहा। एक दफा बप्पी लहरे का ठुमका लगाई दूं तो निकले दीवाला, हाँ हाँ। शोभा गुर्तु नाम था। वो गाना अमजद खान के ऊपर था, मेरा गाना महेंद्र सिंधु पे। जी जी। वो बहुत अच्छा हो गया। मुझे याद है नौशाद साहब ने बुलाया था आपको शबाब के लिए। जब मैं दायरे में गा रही थी, नौशाद साहब ने बुलाया, महलों में रहने वाले जी। तेरे हमें दर्द से क्या। हाँ। मैंने कहा ये कौन साथ में गा रहा? बोलो नहीं, थे कव्वाल, वो जी। गा रहे थे। जी। तो बच्चे का गाना मैं गा रही हूँ, वो गा रहे थे रफी साहब। मैंने कहा ये तो कोरस है। बोलो नहीं, आपको और बहुत गाने देंगे ये। मैंने कहा मैं इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरों में गा रही हूँ, ये तो वांदा हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं। फिर वो गाना चला शबाब में, जी। महरों में रहने वाले हमें क्या तेरे बात। दर्द से क्या। तो ये गाना सुनते हैं आप पहले। सुनो। महलों में रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, महलों में रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, नगरी है अपनी प्यारी हमें ऊंचे घर से क्या, नगरी है अपनी प्यारी हमें ऊंचे घर से क्या, महलों में रहने वाले। छोटा बड़ा न कोई बराबर है सब यहाँ, छोटा बड़ा न कोई बराबर है सब यहाँ, पैदा किया है जिसने उसी का है ये जहाँ, पैदा किया है जिसने उसी का है ये जहाँ, उसका ही आसरा है हमें दुनिया भर से क्या, उसका ही आसरा है हमें दुनिया भर से क्या, महलों में रहने वाले। ओ देने वालों हमको न दौलत की भीख दो, ओ देने वालों हमको न दौलत की भीख दो, झोली है दिल की खाली मोहब्बत की भीख दो, झोली है दिल की खाली मोहब्बत की भीख दो, भूखे हैं एक नजर के हमें मालो जर से क्या, भूखे हैं एक नजर के हमें मालो जर से क्या, महलों में रहने वाले। जिल्लत से हीरे मोती भी मालिक कसम न ले, जिल्लत से हीरे मोती भी मालिक कसम न ले, नफरत से गर मिले तो मोहब्बत भी हम न ले, नफरत से गर मिले तो मोहब्बत भी हम न ले, इज्जत जो न देखे हमें उस नजर से क्या, इज्जत जो न देखे हमें उस नजर से क्या, महलों में रहने वाले। उजाले उनकी यादों के, उजाले उनकी यादों के मशहूर पार्श्व गायिका मुबारक बेगम के साथ। आपा बिमल रॉय ने आपको गवाया देवदास में, उसके बाद मधुमती में उन्होंने मतलब मुझे गवाया हाले दिल सुनाएंगे, हम हाले दिल सुनाएंगे कोई सुने कि ना सुने। हाँ। वाह। अब जनाब क्या वो गाना बज रहा है, वो देवदास में भी प्राण साहब हमारे दुश्मन बन गए और इसमें भी दुश्मन बन गए। हाँ, उनसे मैंने फिर डायरेक्ट बात करी, एक दफा वो वाकया सुनाऊंगी मैं। बताइए। तो वो जट आके इधर भी देखो तो गाना बंद। फिल्म अब में लोग सिचुएशन ऐसी होती हाँ। थी कि वो आते हैं और गाना बंद हो जाता हाँ। है। तो एक दफा मैंने इसके वाकये के साथ में खुद बात करी मैंने,
जी। बहुत बड़ा शो हो रहा था इंडस्ट्री का। हाँ। तो प्राण साहब बैठे हुए थे, बीमार थे वो। मैंने कहा प्राण साहब, अगर मैं छोटा मुंह बड़ी बात आपसे कुछ पूछूं तो जवाब दोगे? बोला हाँ जरूर। मैंने कहा पहले तो आप ये बताइए, मेरी आपकी कोई भी कहासुनी तो नहीं हुई ना? बोलो नहीं। तो फिर मेरा गाना मतलब जब आता था तो खैर, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? भाई देखिए, मैं आपसे यूँ पूछ रही हूँ कि जो लोग हैं फैन, वो पूछते रहते हैं कि भाई प्राण साहब ने ऐसा क्यों किया। वो उनका किरदार है जो हाँ। गाने मैंने को बोला रोक मैं लेता है। प्राण साहब से खुद ही बात करवा देती हूँ। अच्छा। फिर उन्हें वो हंसने लगे। मैंने कहा प्राण साहब, ये मैंने गुस्ताखी इसलिए की कि ये लोग मुझसे पूछते रहते थे प्राण साहब ने ऐसा क्यों किया। आपके तो गाने बंद करवा गाने दिया। प्राण साहब कहने लगे भाई वो सीन ही ऐसा था, जी। मैंने अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं किया। जी। तो मैंने कहा सब इंडस्ट्री बैठी हुई थी, सब हंसने लगे। मैंने प्राण जैसा विलन तो पैदा नहीं होगा। सही बात। आपा, हमने सुना है कि ये जो गाना है हम हाले दिल सुनाएंगे, इसका भी एक ही अंतरा था, बाद में शैलेंद्र ने इसको बढ़ाया। नहीं, शैलेंद्र ने तो नहीं बढ़ाया, लेकिन वो रेसल जब हो रही थी, MNT स्टूडियो कौन था, तो कहने लगे बोलो भाई ये गाना थोड़ा सा पिक्चर के लिए लेते थे वो, तो बोले इसका रिकॉर्ड बनेगा। बोलो तो फिर इसका पूरा रिकॉर्ड शैलेंद्र ने बनवाया। जी जी। हाले दिल, तुम्हारा दिल हमारे दिल के बराबर हो सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, हाँ, ये वो पत्थर शीशा हो नहीं सकता। फिर वो पूरी रिकॉर्ड बनी और खूब चली। ये गाना 3 साजिंदों के साथ रिकॉर्ड हुआ था। हाँ 3। हाँ। वो वहाँ पर शूटिंग होती थी, तो वहाँ पर ऊपर राम नारायण जो थे, जी, सारंगी। हाँ, सारंगी, उन्होंने क्या अपने सारंगी पे एक स्पीकर लगा कर रखा था जी। और वो बजाते भी बहुत अच्छा थे। जी। एक बाजा बजाने वाला रेसल में बजाता था और एक तबला, उसमें ये रिकॉर्डिंग हुई और बहुत ही अच्छी हुई। इतना चला, एक शायद आपको वाकया याद नहीं होगा, एक गाना था सिंधी, दम दम आया दे मुखे दिलदार यार दिलबर, ये अपने गिरगांव में जयदेव नाम करके एक था, उसमें आकाशवाणी में भी थे वो, तो उन्होंने तलत महमूद को भी गवाया और मुझे भी। मैंने कहा भैया ये क्या है, ये जबान याद करूं या गाना याद करूं? मैंने कहा ये लो तुम्हारा ये पेपर, मेरे को पागल नहीं होना है। मैंने कहा अरे बोला नहीं, तलत साहब भी ऐसे ही हो गए थे बावलों की तरह, इधर फिर उधर फिर उधर फिर उन्होंने गाया। तो इस तरह मैंने भी उस सिंधी गाना दम दम आया दे मुखे दिलदार यार दिलबर, अखड़ियन जे ही किशारे सा प्यालो जो यार प्यारियो। जी। ये सिंधी जबान है, क्या बात जो इसका मतलब तो मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं। जी। आपा, बात मधुमती की हो रही थी, मधुमती का गाना सुनते हैं, हम हाले दिल सुनाएंगे। जरूर।
सलील चौधरी के बारे में कुछ बताइए। भाई सलील चौधरी का गाना तो देखो हमने गाया, लेकिन वो बस पर्दे सामने नहीं आया। वो रुके रुके से कदम मुड़ के बार बार क्या चले। बात है, बहुत कम लोगों को पता होगा आपा कम कि लोगों को पता। वो ये कहाँ? गाना आपने बांग्ला फिल्म के लिए गाया था। हाँ, वो लाल पोथोर। नहीं, वो जो ऊपर राजकुमारी और वो जो शौकत बजरा, सलील साहब ने कब लिया था वो तो कुछ नहीं, गुलजार ने मेरा ये लिखा था। गुलजार ने लिखा। और ये जो हाले दिल सुना है शौकत भी हमारा आमने सामना नहीं हुआ इन्होंने। अच्छा। ऐसे जो देख सोच के चले भी गए। जी जी जी। लेकिन मुझे उनका म्यूजिक इतना पसंद था कि भाई जवाब नहीं। और ये जो रुके रुके से कदम आपने गाया था, ये बहुत बाद में फिल्म मौसम में आया और अच्छा। वहां पर लता जी ने गाया रुके रुके से कदम अच्छा। तक के बार बार। आपने गाली- उससे पहले गाया था 7 साल पहले हाँ। बांग्ला फिल्म लाल पोथोर में। अच्छा। इस फिल्म में 2 हिंदी गाने थे। अच्छा। उनमें से एक ये था जो आपने गाया था। हाँ, तो ये गाना सुन लेते हैं पहले। सुनो। हाँ, सुनो। रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम। सुबह आई कई बार नींद से जागे, सुबह आई कई बार नींद से जागे, थी एक रात की ये जिंदगी गुजार चले, थी एक रात की ये जिंदगी गुजार चले, रुके रुके से कदम। उठाए फिरते थे एहसान दिल का सीने पर, उठाए फिरते थे एहसान दिल का सीने पर, ले तेरे कदमों में ये कर्ज भी उतार चले, ले तेरे कदमों में ये कर्ज भी उतार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम। ये गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है। गुलजार साहब का लिखा। जी। बाद में आपा मजेदार बात है कि यही फिल्म बाद में हिंदी में बनी थी लाल पत्थर के नाम से। हाँ, लाल पत्थर के। जी, जिसमें वो गीत गाता हूँ मैं गाना था ना, ये उसी बांग्ला फिल्म का हिंदी वर्जन था। अच्छा। जिसमें आपने वो गाना गाया था। अच्छा, एक राजेंद्र सिंह बेदी ने जी। एक पिक्चर बनाई थी, क्या? एक चादर मैली सी। मैली सी। जी बताइए। उसमें मैंने गाना गाया, हाँ मालूम है, बताइए। रोशन साहब का। जी। अब आके कुछ गाना गाना था
पंजाबी, कुछ बोलना भी था। मैंने कहा भाई गीता वाले ने बनाया था, शम्मी कपूर ने उसने। मैंने कहा मेरे से तो नहीं बोला जाता भाई। रोशन साहब जाके गीता वाली कहने लगे मेरा आर्टिस्ट डायलॉग नहीं बोल सकता जी। वो आई बड़ी हंसती हुई, क्या हुआ? तो बोलो मैं बोलूंगी ना, आप गाइए, आप काय को वो करती हैं। जी, इतनी अच्छी औरत गीता बाली, और इतना अच्छा काम करती थी। हाँ। बिल्कुल भोलापन, जी। जरा स्नवी एक्टिंग नहीं थी। मुझे दो ही पसंद थी, एक तो मधुबाला और दूसरी ये सुचित्रा सेन। अरे क्या बात है। ऐसा भोला चेहरा हाँ। कि मैं क्या बताऊं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बनके रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना, नहीं है याद हमको। ऊंचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। आपा, जब आप फिल्मों में गाना गा रही होती थी, उन दिनों में फिल्में देखने का शौक कायम था बम्बई आने के बाद? वो बिल्कुल। बहुत फिल्में देखती थी? पहले भाई रिजर्व करा लेते थे, अच्छा। पिक्चर लगने से पहले ही एडवांस बुकिंग सब। और उसके बाद में को ये शायद ये बात मालूम नहीं होगी, ये अपने वर्षन जो पिक्चर थी राजा हरिश्चंद्र, हाँ। भगत प्रहलाद साइगल गाए थे ना, हाँ हाँ पग पग ठोकर खाऊं नैनन को राह दिखा पर। हाँ, नैनहीन को राह दिखाओ हाँ। प्रभु। अरे क्या गाना। और ये मैंने
हरिश्चंद्र भी कई दफा देखा। जी। अरे ये हिंदी पिक्चर भी देखने जाती थी। सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी रही है आपकी, जो आपने कई बार देखी हो? राजा हरिश्चंद्र तो हम हमेशा देखते थे। एक शकुंतला भी थी। जी। वो तो हिंदी थी शायद। हिंदी थी। शकुंतला ना। हाँ हाँ। बिटिया आज तुम्हें हम भी कुछ सीख सिखाए, हम बनवासी फिर भी तुम्हें संसारी रीत बताए। छोड़ पिता का घर जब तुम अपने पति के घर जाओ, गुरुजन मान बड़े बूढ़ों की सेवा में समय बिताओ। घर में जो सेवक नौकर चाकर स्नेह से सबको बुलाओ। भाग्य फले सौभाग्य मिले तो कुछ भी न गर्व दिखाओ। जाओ लाडली पति के घर तुम सुखी रहो। जाओ लाडली। आए तपोवन के वृक्ष बेलियों, जो तुम्हें पहले पानी पिलाए बिना स्वयं जल की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालती थी, तुम्हें फूलों फलों से लदा देकर जो फूली नहीं समाती थी, वो तुम्हारी प्यारी शकुंतला आज पति के घर जा रही है। उसे विदा दो। सारे तपोवन ने कोकिला की मधुर वाणी से तुझे आशीष दी है कि जाओ अपने पति के घर सुख पाओ। जाओ लाडली पति के घर तुम सुखी रहो। जाओ लाडली। आशीष देता हृदय हमारा, मंगलमय हो मार्ग तुम्हारा। पथ में मिले तुम्हें ताल तलैया, सुखदाई हो शीतल छैया। जाओ लाडली पति के घर तुम सुखी रहो। जाओ लाडली। बहन मंजोत, आज मैं तुझसे बहुत दूर जा रही हूँ। आम्र वृक्ष से तेरा मिलन हो गया है, तो भी अपनी इस ओर के फूलों भरे बाहों से मुझे अपने गले लगा ले। सखियों, मैं अपनी बंजोत को अब तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ, पर हमें किसके सहारे छोड़कर जा रही है? सुख में सुख का, सुख में दुख का, दुख में सुख का, सुख में दुख का कैसा खेल दिखाने लगी। आई थी तुम
हंसी बन आंसू बन अब जाने लगी। जाओ लाडली। मदन, मेरा मदन, तुझे जन्म देकर तेरी माँ चली गई, तब मैंने तुझे बाल पोस कर बड़ा किया। अब मैं भी तुझे छोड़कर जा रही हूँ, पर तू घबरा नहीं, बाबा तेरी देखभाल करेंगे। हाँ बेटी, मैं तुझे मार्ग दिखाता हूँ। आंसुओं से तेरी आंखें ऐसी भर गई हैं कि पथ का ऊंच नीच पे तुझे दिखाई नहीं देता। हे विधना ये कैसी घड़ी है, हे विधना ये कैसी घड़ी है। धीरज धर्म डगमगाने लगा, आज बुढ़ापा आगे बढ़कर यौवन को राह दिखाने लगा। जाओ लाडली, पति के घर तुम सुखी रहो। जाओ लाडली। गुरुदेव, अपने प्रियजनों को विदा करने जलाशय तक ही जाना ठीक होता है। ये सरोवर आ गया, अब हमें आज्ञा देकर आप आश्रम को लौट जाइए। बाबा, मलय पर्वत से गिरे हुए चंदन के पौधे के समान आज मैं अपने बाबा की गोद से अलग हो रही हूँ। वहाँ मैं कैसे जीऊंगी? बेटी, धीरज न छोड़। जब तू अपने पति की पटरानी बन जाएगी और जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, वैसे ही चक्रवर्ती पुत्र को तू जन्म देगी, तब ये सारे दुख तू भूल जाएगी। तुझे अपने इस बूढ़े बाबा की याद भी न आएगी। बाबा, बेटी, प्रयाण का मुहूर्त बीता जा रहा है। पल पल हंसाने वाली ओ बिटिया, पल पल हंसाने वाली ओ बिटिया, जाते हुए यूं रुला न देना। फूलो फलो तुम उस घर में जाके, याद हमारी भूला न देना। जाओ लाडली, पति के घर तुम सुखी रहो। जाओ लाडली, पति के घर तुम सुखी रहो। उजाले उनकी यादों के आज इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब थी मशहूर पार्श्व गायिका मुबारक बेगम। आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। चलते चलते आपको बता दें, इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। उजाले उनकी यादों के।